लेटेस्ट केस अभी कर्नाटका में हुआ मई 2025 में। उन्होंने 10 लाख रुपए का ब्राइब लिया। इस केस में मई से लेकर अभी तक पूरी जांच चल रही थी। ना तो वो कॉलेज एडमिशन्स ले सकता है, गवर्नमेंट कंडक्ट रूल के हिसाब से एनएमसी एक्शन ले सकती है उस असेसर के ऊपर। एट द एंड जो सफर करता है वो एक मेडिकल एस्पिरेंट होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं एनएमसी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे तो नीट एस्पिरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है। कभी पेपर डिले हो गया, कभी पेपर लीक हो गया। अगर पेपर टाइमली हो भी जाता है तो पावर कट हो जाती है। पावर कट होने के बाद हाई कोर्ट से कुछ नोटिस आ रहा है, कहीं एंटी उस पर स्टे लगाती है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि नीट एस्पिरेंट को पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल फेस करनी पड़ती है। एंड आज जिस अपडेट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, इससे भी कहीं ना कहीं नीट एस्पिरेंट्स पे इफेक्ट आएगा। एज वी ऑल नो, नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसको हम एनएमसी बोलते हैं, ये वो रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम को प्रॉपरली इंडिया में मैनेज करती है। हर साल इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें कुछ ना कुछ सीट्स का इंक्रीमेंट होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। बट इसका क्राइटेरिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी ए है, अब इसको अपनी सीट इंक्रीज करनी है, तो इस केस में यूनिवर्सिटी ए एप्लीकेशन डालेगी एनएमसी को, नेशनल मेडिकल कमीशन को। एंड एनएमसी की तरफ से एक एसेसर जाता है यूनिवर्सिटी में चेक करने के लिए कि वेदर द यूनिवर्सिटी हैज़ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, फैकल्टी, हॉस्पिटल, प्रॉपर सारी चीज़ें जो एक मेडिकल स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, वो अगर वो यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है तो वो एसेसर एक पॉजिटिव रिपोर्ट वापस एनएमसी में जाके सबमिट करता है। एंड एनएमसी जब उसको अप्रूव करेगी तब जाके वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स, चाहे वो नंबर ऑफ सीट्स हो यूजी कोर्स में, पीजी कोर्स में, या फिर एडिशनल कोर्स के लिए अगर यूनिवर्सिटी को अपने एप्लीकेशन लगानी है कि हमें एमबीबीएस के साथ बीयूएमएस, बीएचएमएस जो भी कोर्स ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें एनएमसी के द्वारा ही की जाती है। ऐसा ही लेटेस्ट केस अभी कर्नाटका में हुआ मई 2025 में, जहाँ पे एक सीनियर एसेसर कर्नाटका की मेडिकल यूनिवर्सिटी में गए ये चेक करने कि क्या उस यूनिवर्सिटी ने जो एप्लीकेशन डाली है नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करने के लिए, वेदर दैट यूनिवर्सिटी इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट और नॉट। वहाँ पे वो एसेसर गए, उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट की एनएमसी को। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड रियलिटी नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ ब्राइब, उन्होंने 10 लाख रुपए का ब्राइब लिया। एंड वो ब्राइब लेते हुए उनको सीबीआई ने पकड़ लिया। अब इस केस में मई से लेके अभी तक पूरी जांच चल रही थी। एंड कल ही एनएमसी ने ये क्लियर करा है कि ये जो कॉलेज है कर्नाटका का, अब इसमें कोई भी सीट्स इंक्रीज नहीं करी जाएंगी और जो भी इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी फॉर एडिशनल कोर्सेज वो सारे भी रद्द कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो एसेसर थे उनको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यानी कि इस साल ना तो वो कॉलेज एडमिशन्स ले सकता है 2025 सेशन के लिए और ना ही न्यू कोर्स ऐड कर सकता है। एनएमसी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एसेसर ऐसा जिसको यूनिवर्सिटी में भेजा जाए, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व होता है तो एनएमसी बहुत सारे डिसीजंस उसके लिए ले सकती है, जैसे कि मॉनेटरी पेनल्टी लगाना, ये एनएमसी के हाथ में होता है, एडमिशन रोक देना फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस रोकना, स्टूडेंट इनटेक को रिड्यूस करना कि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे, ये सब एनएमसी के हाथ में होता है। गवर्नमेंट कंडक्ट रूल के हिसाब से एनएमसी एक्शन ले सकती है उस एसेसर के ऊपर। एसेसर की एक एथिक्स रिपोर्ट तैयार करना, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये एनएमसी के अंडर में आती है। इस इंसिडेंट से एक चीज़ क्लियर हुई है कि एनएमसी करप्शन को लेके जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करती है। बट यस, ये जितने भी इश्यूज होते हैं, चाहे इनमें एसेसर इन्वॉल्व हो, चाहे एनएमसी के रूल्स हो, चाहे कुछ भी हो, एट द एंड जो सफ़र करता है वो एक मेडिकल एस्पिरेंट होता है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेडिकल एस्पिरेंट होंगे जिनको शायद ये नहीं पता होगा कि यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी अभी, या फिर वहाँ पे अभी एडमिशन्स नहीं होंगे, और हो सकता है वो कुछ बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहते हो। अगर आप भी एक मेडिकल एस्पिरेंट हैं और आने वाले टाइम में काउंसलिंग करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ उसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवानी है, वही एडमिशन लेना है जो कि एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो। बिकॉज एनएमसी अप्रूव्ड अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई भी पास्ट हिस्ट्री ना हो यूनिवर्सिटी की करप्शन को लेके, या फिर वो किसी भी करप्शन वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। सो ये लेटेस्ट अपडेट था एनएमसी की तरफ से। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि एनएमसी से रिलेटेड मेडिकल लाइन से जो भी चीज़ें अपडेट होती हैं, एमबीबीएस अब्रॉड को लेके, एमबीबीएस इंडिया को लेके जो भी अपडेट्स हो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।